नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं रीना पांडे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की उस गुमशुदगी की कहानी जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया। कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी का मिसिंग केस 12 दिनों तक रहस्य बना रहा, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सब हैरान रह गए। अर्चना तिवारी, जो सिविल जज बनने की तैयारी कर रही थी, अचानक ट्रेन से गायब हो गईं। भोपाल से ट्रेन में सवार होने के बाद उनका कोई अता पता नहीं मिला। उनका बैग उमरिया में मिला, मोबाइल और घड़ी जंगल में पड़े मिले। पुलिस और परिवार दोनों को शक हुआ कि कहीं कोई बड़ा हादसा तो नहीं हो गया। लेकिन हकीकत कुछ और थी। असल में अर्चना पर परिवार की तरफ से शादी का दबाव था। उनसे पढ़ाई छोड़कर पटवारी से शादी करने की बात कही गई थी। लेकिन अर्चना ने तय कर लिया था कि वह अपनी पढ़ाई और सपना नहीं छोड़ेंगी। इसी वजह से उन्होंने खुद को मिसिंग दिखाने की पूरी प्लानिंग बनाई। इस प्लान में उनके दो दोस्त सारांश और तेजिंदर भी शामिल थे। ट्रेन से उतारने और अलग अलग शहरों में ले जाने में इन दोनों ने अर्चना की मदद की। ट्रेन से उतरने के बाद अर्चना ने अपना मोबाइल और घड़ी जंगल में फेंक दी ताकि लगे कि कोई हादसा हुआ है। बैग उमरिया में मिला, जिससे पुलिस और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। वास्तव में अर्चना भोपाल, इटारसी, शुजालपुर और हैदराबाद में रुकी। फिर दिल्ली पहुंची और अंत में नेपाल के काठमांडू जा पहुंची। जी हाँ, 12 दिन में अर्चना ने 2 देश और 6 शहर बदल डाले और 4000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया। कई दिनों तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन आखिरकार नेपाल से अर्चना ने अपनी मां को फोन किया। इसी कॉल की लोकेशन से पुलिस तक सच्चाई पहुंची। नेपाल बॉर्डर पर लखीमपुर खीरी के पास पुलिस ने अर्चना को सुरक्षित बरामद कर लिया और फिर उन्हें भोपाल लाकर पूछताछ की गई। इस केस में ग्वालियर के एक कांस्टेबल राम तोमर का नाम भी सामने आया। आरोप था कि उसने अर्चना का टिकट बुक कराया था। हालांकि उसने सफाई दी कि उसका अर्चना से कोई निजी संबंध नहीं है और उसने सिर्फ मदद की थी। तो ये थी कटनी की अर्चना तिवारी का मिसिंग केस, जहां शादी के दबाव और समाज की मजबूरी से परेशान होकर एक लड़की ने खुद अपनी गुमशुदगी का नाटक रचा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारे समाज में बेटियों को अपने सपनों के लिए इतना बड़ा कदम उठाना पड़ेगा? सोचिएगा जरूर। आप देख रहे थे प्रतापगढ़ न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूँ रीना पांडे। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।